नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल करो उपाय में स्वागत है। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल करो उपाय को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक पति अपनी पत्नी से पहले मर जाता है? गरुड़ पुराण नामक एक पुरानी हिंदू पुस्तक है जो बताती है कि ऐसा क्यों होता है। इस लेख में हम गरुड़ पुराण की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे और उन कारणों को समझेंगे कि क्यों पतियों की मृत्यु समय से पहले हो सकती है। आइए इस विषय का अन्वेषण करें और इस प्राचीन ग्रंथ से कुछ ज्ञान प्राप्त करें। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पति और पत्नी पहेली के टुकड़े की तरह होते हैं जो एक साथ पूरी तरह से फिट होते हैं। वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाते हैं। दरअसल सुखी वैवाहिक जीवन में पत्नी को बहुत खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि एक पत्नी क्या करती है, इसका असर उसके पति की आयु पर पड़ता है। प्राचीन धर्मग्रंथों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो एक पत्नी करती है जिससे उसके पति की उम्र लंबी या कम हो सकती है। आइए जानें इन चीजों के बारे में और ये उस पर कैसे असर डाल सकती। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का मतलब है कि एक महिला अपने पति की लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना के लिए एक निश्चित समय तक कुछ नहीं खाती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि वह इस व्रत के दौरान छिपकर भोजन करती है तो ये बहुत बुरा माना जाता है और इससे उसके पति की उम्र कम हो सकती है। इसलिए एक महिला के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपना व्रत न तोड़े और इसे समाप्त होने तक जारी रखें। यदि कोई महिला अपने पति से बहुत झूठ बोलती है, झगड़ती है, सम्मान नहीं देती है या उसे शब्दों या कार्यों से चोट पहुंचाती है तो ये गलत माना जाता है और इससे उसके पति का जीवन छोटा हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे उनका रिश्ता कम खुशहाल और प्यार भरा हो जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई व्यक्ति क्या खाता है और कैसे कुछ चीजें करता है, इसका उसके जीवन साथी के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि मांस खाना बहुत बुरा है और इससे पति की उम्र कम हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई महिला कुछ चीजें नहीं करती है, जैसे गुरुवार को अपने बाल धोना या अपने शरीर पर कुछ लाल पाउडर लगाना, तो इससे पति की उम्र भी कम हो सकती है। ये बातें वाकई पुरानी किताबों में लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण एक विशेष पुस्तक हमें 3 चीजों के बारे में बताती है जो पत्नियों को कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे उनके पति को बहुत जल्द मरवा सकती हैं। ये बातें जानना बहुत जरूरी है, तो आइए मिलकर जानें इनके बारे में। करवा चौथ का व्रत तोड़ने से पति की उम्र कम हो सकती है। जब विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी और खुशहाल जिंदगी की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे व्रत न तोड़ें। व्रत तोड़ना एक बड़ी गलती के रूप में देखा जाता है क्योंकि इससे पति की उम्र कम हो सकती है। हिंदू धर्मग्रंथ संकेत देते हैं कि इस प्रतिज्ञा को तोड़ना अच्छा नहीं है। झूठ बोलकर, असभ्य व्यवहार करके या बुरा व्यवहार करके अपने पति के प्रति अच्छा न होना उसके जीवन को इतना अच्छा नहीं बना सकता है। कहानियां कहती हैं कि अपने पति के साथ सम्मान और प्यार से व्यवहार करना वास्तव में महत्वपूर्ण है ताकि वह खुश और स्वस्थ रह सके। गलत आहार करने से पति की आयु हो सकती है कम। आप क्या खाते हैं और कुछ चीजें कैसे करते हैं, इसके नियमों का पालन न करने से किसी का जीवन छोटा हो सकता है। उदाहरण के लिए मांस खाना या विशेष चीजें न करना, जैसे कि कुछ खास रंग पहनना या कुछ खास दिनों में अपने बाल धोना, पति के जीवन को छोटा कर सकता है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि क्यों कभी कभी पति अपनी पत्नियों से पहले मर जाते हैं। इसमें कहा गया है कि पति पत्नी के लिए एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्हें कुछ चीजें भी करनी चाहिए, जैसे नियमों का पालन करना और कुछ खाद्य पदार्थ खाना। यदि वे ये सभी चीजें करते हैं तो उनकी शादी लंबी और खुशहाल हो सकती है। सनातन धर्म में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी मतलब पति के शरीर का आधा हिस्सा। आज से कई हजार साल पहले महाभारत में पितामह भीष्म के द्वारा कहा गया था, पत्नी को हमेशा खुश रखना चाहिए क्योंकि पत्नी से ही वंश की वृद्धि होती है, साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। गरुड़ पुराण के हिसाब से एक आदर्श पत्नी की लक्षण जिन्हें हर एक पत्नी में होनी चाहिए। ये 4 लक्षण हैं जिनके आधार पर एक खुशहाल परिवार की इमारत खड़ी हो सकती है। गृह कार्य में दक्षता, सा भार्या या गृह दक्षा सा भार्या या प्रियमवदा सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता। यह एक ऐसा श्लोक है जिसमें एक आदर्श पत्नी के सबसे उत्तम गुण की बात की गई है और वह गुण है गृह कार्य में दक्षता, मतलब एक पत्नी में घर के सभी कार्य को करने की निपुणता होनी चाहिए।
किसी कार्य को करने में अथवा उसे अच्छे तरीके से पूर्ण करने में अंतर होता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि पत्नी को गृह कार्य में निपुण अथवा दक्ष होना चाहिए। दक्ष का अर्थ होता है ना कि किसी भी कार्य को करना, किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करना। जैसे किसी भी कार्य को इस तरीके से करना कि लोग उसकी प्रशंसा करते रह जाएं। गृहस्थी कम पैसों में चलानी आनी चाहिए। पत्नी को घर गृहस्थी कम पैसों में चलानी आनी चाहिए, जिससे बचे हुए पैसे कभी मुश्किल में काम आ सके। जैसे आजकल की पत्नियां घर गृहस्थी का काम करने के बाद बाहर काम करके कुछ पैसे कमा लेती हैं, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। पत्नियों को जहां तक संभव हो वहां तक अपनी उपयुक्त जिम्मेदारियों को निर्वाह भी करना चाहिए। यही हम सनातनी के सत्कार है। अब बात करते हैं हम अगले गुण की। पत्नी को हमेशा अपने पति से प्रेम पूर्वक बोलना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वाणी जिसके उचित इस्तेमाल से मनुष्य के जीवन में कई चमत्कार हो सकते हैं, परंतु अनुचित वाणी मनुष्य को बर्बाद भी कर सकती है। आपने अक्सर ऐसा होता हुए तो देखा ही होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उचित वाणी से कठिन काम को भी आसान बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इसी वाणी से अपना बनता हुआ काम भी बिगाड़ लेते हैं। वाणी का महत्व पत्नी के लिए और भी बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक पत्नी को हमेशा अपने पति से संयुक्त वाणी में ही बात करनी चाहिए, यानी कि धीरे धीरे एवं प्रेम पूर्वक बोलना, क्योंकि जब इस प्रकार पत्नी पति से बात करती है तो पति भी उसकी बात ध्यान से सुनता है और अपनी क्षमता अनुसार उसकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता है। ससुराल वालों का सम्मान करना चाहिए। पत्नी का ये कर्तव्य बनता है कि पति के अलावा अपने ससुराल पक्षी के सभी लोगों का सम्मान करे और इसी तरह प्यार पूर्वक बात करे, और कभी ऐसी कोई बात ना करे जिससे मन में कलेश पैदा होने की संभावना बनती है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, जिस घर में पत्नी क्लेश करते हैं उस घर पर हमेशा काल मंडराता रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे गुण की। आज के युग में पति पत्नी के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां और आपसी तनाव के चलते पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है, और इसका मुख्य कारण हमारी संस्कृति का पतन है। आज के मनुष्य पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ चुका है, जिस वजह से पति पत्नी के रिश्ते में आपसी दरार पड़ने में समय नहीं लगता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म संसार का ऐसा पहला धर्म है जिसमें पति पत्नी के अचूक संबंध अथवा विवाह की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म के लिए होता है, और बाकी सभी धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म से ही शादी करने की प्रथा प्रारंभ की। इसके अलावा हिंदू धर्म में शादी की बात तो की गई है, लेकिन उसमें तलाक की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये कहा जाए तो हिंदू धर्म को तलाक की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, जिस कारण से हमारे गरुड़ पुराण में तलाक शब्द की चर्चा ही नहीं की गई है। जिसका मुख्य कारण यह है कि हमारे प्राचीन काल में पति पत्नी का संबंध इतना अचूक होता था कि कभी तलाक लेने की अथवा दूर होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे धर्म के अनुसार यदि किसी इंसान की एक बार शादी हो जाए तो वह 7 जन्म के लिए पति पत्नी के रिश्ते में बन जाते हैं, और इसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है। परंतु आजकल लोग तलाक लेने लगे हैं, जिस वजह से शादी का पवित्र रिश्ते को अपने पहले ही जन्म में तो लेते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक पत्नी को पति परायण होना चाहिए। उसे अपने पतिव्रत का पालन करते हुए अपनी दृष्टि चलानी चाहिए। जो पत्नी अपने पति को सर्वस्व मानती हो अथवा सदैव उसी के आदेशों का पालन करते हो, उसे ही धर्म ग्रंथों में पतिव्रता कहा गया है। पति की सेवा करनी चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री सदैव अपने पति की सेवा में लगी रहती है। वह कभी गलती से भी अपने पति के मन को दिखाने वाली बात नहीं करती है। यदि कभी किसी कारण पति को कोई अप्रिय बात कहनी पड़ते हो तो वो उसे भी बड़े ही संयत होकर गंभीरता से कहती है और अपने पति को खुश रखने का पूरा प्रयास करती है। पति के अलावा वो कभी भी किसी दूसरे पुरुष का विचार नहीं करती है। अब बात करते हैं आखिरी गुण यानी कि चौथे गुण की। एक पत्नी का सबसे पहला धर्म तो यही है कि वो अपने पति के साथ साथ अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखे। वो ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे पति या परिवार को किसी भी तरह की परेशानी आए अथवा उन्होंने आपसी दरार बढ़े। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो पत्नी रोज नहाती है और अपने पति के लिए सचती सावरती है और अपने पति के लिए उपवास या व्रत रखती है अथवा कम बोलती है, जो पत्नी सामाजिक मर्यादाओं, अपनी संस्कृति अथवा धर्म का पालन करती है, केवल वही स्त्री सही तरह से पत्नी मानी गई है। ऐसी पत्नी पाकर पति स्वयं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हो जाता है, वह समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। इसके साथ साथ पति का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी पत्नी को हर परिस्थिति में समझे, उसका सम्मान करे अथवा उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करे एवं उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करे, उसे कभी भी नीचा दिखाने का प्रयास न करे अथवा उसकी कमजोरियों पर उसका मजाक न उड़ाए।
बातचीत में कभी अपशब्दों का प्रयोग ना करें और कभी भी अपनी पत्नी के मन को दुखाने वाला कार्य न करें। इन्हीं के चलते पति पत्नी में एक मनमोहक संबंध और एक अच्छा तालमेल बना रह सकता है, जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।